हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल बैंक निफ्टी और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हम कल ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम, तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। अब अपना का एक प्लान ही था कि एक मंथली एक्सपायरी, तो एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आज मार्केट ने बूम ऊपर के साइड मूवमेंट दे दिया। और कैसे दे दिया, मैंने कल भी पोस्ट किया था कि एक मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक छोटा सा नीचे के साइड आने के बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है, हालांकि ये जोन था जो कि था 42,200 तक का, एक नीचे तक का जोन था, पर मंथली एक्सपायरी थी तो नीचे ज़्यादा नहीं आया, डायरेक्टली ऊपर ही मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो चांसेस क्या रहेंगे, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा क्योंकि इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर रहा है, जो कि ये हमारा लेवल था 43,100 तक का लेवल था। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल के ऊपर सस्टेन कर रहा है और क्लोजिंग भी अपसाइड दे रहा है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ऊपर के रजिस्ट्रेशन क्या रह सकता है, अभी 43,400 तक का एक रेजिस्टेंस रह सकता है कल के दिन के लिए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो भी हम ऊपर के सेट पे टारगेट ले सकते हैं, जो कि लेके जाएगा ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है। तो चलो 50 मिनट्स में देख लेते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको। तो देखो बैंक निफ्टी 50 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, मैंने कल ही बताया था कि ये देखो ये प्राइस पैटर्न बनेगा, नहीं तो एक नीचे के साइड आ सकता है, नहीं तो अगर ऊपर जाना है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चाहिए, उसके बाद में ऊपर जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसने यही सपोर्ट ले लिया। ठीक है, जो कि था 42,400 के पहले लिया, जो कि 40,420 का सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमने पोस्ट भी किया था, आपको पता ही होगा कि हमने 41,700 से पकड़ा और डायरेक्टली 400 तक का उसने डायरेक्टली वन साइड मूवमेंट दे दिया। ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी, क्योंकि एक मंथली एक्सपायरीज में क्या होता है, बिग प्लेयर्स एग्जिट होते हैं एक नई पोजीशन बनाने के लिए, तो उसने एग्जिट किया और कॉल राइटर्स, ठीक है सॉरी पुट राइटर्स इधर ट्रैप होने के बाद ऊपर मार्केट चला गया। तो यही मंथली एक्सपायरीज का स्पेशल होता है कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। तो कल के दिन क्या प्लान रह सकता है, एक ऊपर के दिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रह सकता है, जो कि ये 42,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहता है 400 to 450। ठीक है, तो ये प्लान रहेगा। अगर गैप अप होता है तो क्या प्लान रहेगा, ध्यान से सुनो। तो ये जो इधर बाय कर गए, इधर बाय करके गए, इधर बाय करके गए, तो ओपन पोजीशन भी बाय करके गए होंगे, नहीं तो एक ओवरनाइट बाय करके गए होंगे। तो क्या होगा, अगर गैप अप हो जाता है सुबह सुबह एक साथ हमें सेलिंग दिख सकती है, छोटी सी, मतलब एक 100-150 पॉइंट की सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि जो लेके गए होंगे तो सुबह सुबह एग्जिट करेंगे ऑब्वियसली, तो सुबह सुबह एक थोड़ी सी सेलिंग मिल सकती है और उसके बाद में ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। पर सेलिंग के चांसेस 80% मेरे को लग रहे हैं, तो सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं ओनली रिस्की ट्रेडर्स, क्योंकि सुबह सुबह का मूवमेंट फास्ट होता है तो रिस्क हो सकती है। तो कल के लिए ये प्लान रहेगा कि अगर ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 40,450 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, तो इधर 1-2 घंटे के बाद ऊपर ब्रेकआउट देते थे तो फिर से हम ऊपर तक करके टारगेट प्ले कर सकते हैं, जो कि लेके जाएंगे 42,800 तक लेके जा सकते हैं। तो नीचे के तक अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर ये सपोर्ट फिर से रिस्पेक्ट करने के बाद हम ऊपर तक प्ले कर सकते हैं, नहीं तो एक इधर की क्लोजिंग प्राइस हमें मिल जाएगी। तो क्लोजिंग प्राइस में जाने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाती है हैमर कैंडल, तो उसके जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम नीचे टारगेट प्ले करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पॉजिटिव कैंडल ढूंढेंगे, उसके बाद में उसको क्रॉस हाई करता है तो हम क्रॉस हाई करने के बाद एंट्री ले सकते हैं 1:2 तक का मिनिमम टारगेट रखकर। ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाता है तो नो डाउट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। ओके, तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी 50 में क्या दिख रहा है, ये देखो एग्जैक्टली इधर का सपोर्ट लिया था, जो कि था 17,800 का एक उसने शार्प सपोर्ट लिया, 17,700 का एक सपोर्ट लिया, उसके बाद में ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चले जाने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन बनाया और जैसे उसको हाई को ब्रेक किया ऊपर तक टारगेट मिल गया। ठीक है, एक बाउंस बैक बनाकर ऊपर तक टारगेट मिल गए। तो अब क्या प्लान रहेगा कि एक नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। ठीक है, पर ये तो 50% रिसोर्स में अभी हुआ नहीं, तो टारगेट इधर तक के रह सकते हैं, जो कि लेके जाएंगे 18,400 तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद में एक नीचे के साथ थोड़ा सा डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो हालांकि आज सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस मतलब ये जो सपोर्ट था उसके ऊपर ही थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग भी अच्छी मानी जाएगी ये, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के ही जा सकते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर के साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पर मैंने पहले ही कहा कि बाय और सेल पहले से डिसाइड मत करो, जैसा मार्केट कल सुबह लेवल्स के साथ बिहेव करता है वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बिहेव करना सीखो और ट्रेड लेना सीखो। ठीक है, तो चलो हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि कैसे हम एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते हैं उसको। तो देखो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट इतना फॉल हो गया, उसके बाद में ऊपर चला गया, तो हमारा क्या व्यू था कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, नहीं तो एक फ्लैग एंड पोल, नहीं तो एक ऊपर जाने के चांसेस है, तो डब्ल्यू पैटर्न बनाकर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने जैसे कहा था कि ऊपर जाना चाहिए तो थोड़ा सा बाउंस बैक, उसके बाद में ऊपर जाना चाहिए, तो एग्जैक्टली गैप डाउन ओपन होके एग्जैक्टली इधर का सपोर्ट लिया, जो कि 17,950 के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट लिया,
18,000 तक, ठीक है, राउंड फिगर 18,000 का एक सपोर्ट लिया और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद उसने वन साइड रैली दे दी जो कि लेके गए 18,200 तक, वो लेके गया डायरेक्टली। तो अभी क्या पैटर्न दिख रहा है ये देखो, एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगुलर का एक ब्रेकआउट, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगुलर का एक ब्रेकआउट। तो चांसेस ऑफ वेरी है कि कल सुबह एक गैप अप हमें देखने मिल सकता है। पर गैप अप में हम कैसे प्ले कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा बायर सेम एज बैंक निफ्टी बाय करके गए होंगे तो सुबह सुबह गैप अप हो जाता है, तो सुबह सुबह हम थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने मिल सकती है, जो कि 60-70 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट देखने मिल सकती है, ठीक है। एक फास्ट मूवमेंट रह सकती है, प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं क्योंकि कल फ्राइडे है, तो ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते नहीं है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू थर्सडे एंड वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, तो उसी में प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते हैं। तो कल सुबह थोड़ी सी क्वांटिटी से हम नीचे के साथ थोड़ा सा मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हैं, ओनली रिस्की ट्रेडर्स। उसके बाद में अगर प्राइस पैटर्न बनाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद 18,260 लेवल का ब्रेकआउट दे देता है तो हम ऊपर के तरफ का टारगेट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम कंसोलिडेशन के बाद या एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल हमें दिखती है, ठीक है, हैमर कैंडल, तो उसके जैसे क्रॉस करते हैं तो हम 1:2 या 3 मिनट टारगेट हमको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्लान रह सकता है, एक अच्छे से प्राइजेशन के साथ हम प्लान कर सकते हैं। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक से हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आज इतनी बड़ी अपसाइड रैली मिली पर वो स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं आया क्योंकि वो रैली एक मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंडिंग हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स वो अनवाइंडिंग मतलब वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है आज के दिन, मंथली के दिन, इसलिए वो अनवाइंडिंग होने के बाद वो एक बड़ी मूवमेंट आई, ठीक है। उसमें से ज़्यादा से स्टॉक्स ज़्यादा बिहेव नहीं किया, कोई 5% या 6% बढ़ा नहीं, ठीक है। तो हमारा यही कल का एक स्टॉक रह सकता है। कल भी हमने यही दिया था कि एक पॉजिटिव 2 हमारे कैंडल बना रहा है, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता तो हम 1:2 मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने आज गैप डाउन ओपन होकर उसको नीचे फॉल किया और एग्जैक्टली फिर से जाते जाते एक सेकंड हाफ में फिर से एक बाइंग आ गई, ठीक है। तो हम फिर से एक हैमर कैंडल देख सकते हैं इधर, ठीक है। हालांकि रेड में है पर एक पॉजिटिव मान सकते हैं क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है नीचे, तो एक स्विंग ट्रेड के प्लान कर सकते हैं इधर तक का, ठीक है, इधर तक का भी नहीं, इधर तक का एक स्टॉप लॉस लगाकर हम स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इधर तक टारगेट 810 तक के टारगेट प्ले कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा मार्केट का तो ऊपर तक हम प्लान कर सकते हैं। अगर इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हो तो ये तीनों मतलब ये 1, 2, 3 कैंडल का हाई ब्रेक करता है और 50 मिनट्स कैंडल सस्टेन करती है तो ऊपर के लिए हम 1:2 मिनिमम टारगेट रखकर प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक से हमारे पास अदानी पोर्ट, ठीक है। अदानी पोर्ट फिर से कल के जो लिया था वही सेम, जैसे ही देखो इनसाइड कैंडल मैंने बताया था कि इनसाइड कैंडल का ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही ऊपर के साइड प्लान ले लिया हमारा 1:1.1:2 या 1:3 इजीली कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली हो गया होगा क्योंकि देखो इनसाइड कैंडल के बाद इसने आधा मतलब 0.5% का तो मूवमेंट दे दिया होगा और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आसानी से आज कंप्लीट हो गया होगा। तो आज भी क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है, एक पिछली कैंडल रेड कैंडल को एक पूरा एंगल्फिंग कर रहा है तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऊपर के साइड रह सकता है, ठीक है। इंट्राडे के लिए 1:2 हाई जैसे क्लोज करता है 15 मिनट्स तो 1:2 मिनिमम टारगेट प्ले कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं जो कि लेके जाएगा 840 तक लेके जा सकता है, 40-45 तक लेके जा सकता है, ठीक है। पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर जो कि नीचे है ये बॉडी का है ना, जो बॉडी मतलब ये इनसाइड कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस लगाकर स्विंग ट्रेड के लिए इधर तक प्लान कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आपको पता ही है 15 मिनट सस्टेन ऊपर करती है हाई के तो एंट्री ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।